बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मुझे मालूम है। एक सहाफ़ी से एक गैर सियासी शख्सियत ने बड़ा अहम सवाल किया, और वो गैर सियासी शख्सियत बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है। जी, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये 23 मार्च क्यों रखी पीडीएम ने। तो उस सहाफ़ी ने आगे से कहा कि जी मुझे तो नहीं पता कि क्यों ये 23 मार्च रखी, लॉन्ग मार्च की ये डेट। तो फिर वो गैर सियासी शख्सियत मुस्कराई और फिर बहुत कुछ बताया, वो मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। और फिर उसके बाद जनाब जो है ना, उससे पहले ये जो मैंने थंबनेल पे लगाया कि जनाब क्या या सादिक साहब -1 फार्मूला लेके लंदन गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास, तो इस हवाले से। अच्छा, लेकिन उससे पहले इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर है कि कराची में ये रेंजर्स ने जिस तरीके से तशद्दुद किया डॉन के फ़ोटोग्राफ़र पर, वो बहुत एक अफसोसनाक है। तो मैं समझता हूँ, मैं इस वजह से कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमारी अपनी आर्मी है ना भाई, हमारी अपनी फ़ौज है, तो इस तरीके से एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि इन चीज़ों से ना आजकल वो सिलसिला नहीं है कि हमको गार में रह रहे हैं। अब देखें, यही वीडियो सामने आ गई है, तो ये इन चीज़ों से बहुत बुरा इम्प्रेशन जाता है। इन चीज़ों से लोग फोर्सेस के अपनी वो फोर्सेस जो दिफा की ज़ामिन हैं, तो इसलिए जब आप शहरियों पर, जब आप सहाफ़ियों पर इस तरह से बेईमाना किस्म का तशद्दुद करेंगे, और वो भी सिर्फ कवरेज करने की जुर्म में, तो मेरा ख़्याल है वो फिर इससे बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। और अब एक दिन पहले हमने देखा साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के हाथ पर ज़ख़म आए, और फिर बाकियों पर भी इसी तरीके से उनको धक्के मारे गए। और फिर एक दिन बाद हम देख रहे हैं कि डॉन के कैमरामैन या फ़ोटोग्राफ़र पर वो रेंजर ने इस तरीके से तशद्दुद किया। तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ें इदारे के अपने वक़ार के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ऑन ग्राउंड जिन लोगों की ये तरबियत ही नहीं है कि मॉब, क्योंकि ये ऐसे लोगों की तरबियत होती है सरहद पर, या ऐसे लोगों, खुदा न खास्ता ऐसा हो ना कोई दहशतगर्द हों, आप जिस तरीके से उनसे निमट रहे हैं, ये एक तरीका नहीं है बेहतर। खैर, तो ग्रीन लाइन का आज इफ्तिताह भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया, और जनाब वो सारा कुछ उस सिलसिला हो गया। और उस हवाले से मैं देख रहा था कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो भी टीवी पर आके कह रहे थे कि ये क्रेडिट नवाज़ शरीफ को जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक डिग्निटी है मानना, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर किसी ने मंसूबा शुरू किया और उस मंसूबे को तकरीबन कोई 80-90% मुकम्मल भी किया, और अगर कोई मान रहा है कि ये क्रेडिट नवाज़ शरीफ साहब को जाता है, और अगर आज PTI भी वही मान लेती, इमरान खान साहब भी, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला तो नहीं था, इसमें तो कोई ऐसी बात। अभी मैं देख रहा था टीवी पर दिखा रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब मुल्तान में एक एयरपोर्ट के टर्मिनल का इफ्तिताह किया, तो उन्होंने यूसुफ, हालांकि उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ये 2015 की बात है, उन्होंने लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बिठा के बाकायदा कह रहे हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी इब्तदा की थी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, और हमने इसको तकमील के मराहिल में पहुंचाया है, तकमील की है इसको। आज हम उसको फ़ाइनल जो है ना, मतलब उसको इनागुरेट कर रहे हैं, या उसकी फ़ाइनल सेरेमनी से ख़िताब करते वक्त, तो ये एक डिग्निटी होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। कल वो इफ्तिताह करने गए, आपने डंडे बरसा दिए, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ही इफ्तिताह किया होता और आज वो उनको भी उसी तरह से इनवाइट करते कि जी ये आपको भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी को साथ बिठाते। लेकिन शायद मेरा ख्याल है वो फिर बहुत सारी मसलतें बीच में आ जाती हैं, और आजकल उनको वैसे ही लगा हुआ है कि यार वो अंपायर का हाथ तो हमारे सर से उठता जा रहा है, और हमने अब अपनी बैसाखियाँ निकलती जा रही हैं, और अपनी तो वो बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, और वो कैथारसिस कर रहे हैं, और अपना वो उस तरीके से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, इसी वजह से, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ दोस्त
मतलब वो बार बार सवाल कर रहे थे। और इस पे खैर मैं और भी डिटेल्ड एक वीडियो भी मैंने करनी है कि जनाब अयाज सादिक साहब, कुछ दोस्तों ने भी इस पर की हैं और वीडियोस, और बताया भी है कि जनाब अयाज सादिक साहब जो है ना लंदन -1 फार्मूला लेके गए हैं, और इस -1 फार्मूले पर अच्छा आप देखें क्या मकाफात अमल है कि कल को इमरान खान साहब ने जिस -1 फार्मूले की बात की थी उस वक्त -1 इमरान खान साहब कह रहे थे। आज उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये चहमे गोइयाँ हैं कि किस तरीके से -1 किया जाए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जनाब इस -1 फार्मूले पर अयाज सादिक साहब भी, और उधर से खुर्शीद शाह साहब भी, और उधर से ख्वाजा आसिफ साहब भी, और इधर से कुछ लोग अंदर से भी, तो इस पर बड़ा एक काम कर रहे हैं, और पता नहीं किन के इशारों पे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो एक और बात है। और अयाज सादिक साहब भी जो है ना -1 फार्मूला लेके वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की फ़ाइनल अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। अच्छा खैर उस सिलसिले में मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, लेकिन इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या क्या वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी जो मेरे पास जो इतलात हैं मैं आपको वो बताता हूँ। और अभी उससे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ जनाब कि कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त लिख भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि जी जरदारी साहब जैसे देखें जी बड़े कमाल के साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब आ रहे हैं। देखें जी उन्होंने अभी लाहौर में कोई 32,000 वोट ले लिए, वो जो उन्होंने 5-5,500 लिए थे 2018 के इलेक्शन में, आज उन्होंने 32,000 वोट, गो कि वो हार गए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने देखें 32,000 वोट लिए हैं। और इसी तरीके से उनकी नज़र जनूबी पंजाब पर भी है, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ परिंदे उड़ के पीपल्स पार्टी में आने वाले हैं, और सिंध तो वैसे भी ऑलरेडी उनका वो है। तो इस तरीके से वो उनकी नज़र है कि चलें यार हमें कुछ न कुछ हिस्सा पंजाब से भी मिल जाए और हमें फिर मरकज़ में बड़ा हिस्सा मिल जाए। और इस तरीके से कि उन्होंने ये भी लिखा कि जनाब बात ये है कि भाई वो एक बंदा तो अब संभाल नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरीके से अच्छा अब नवाज शरीफ साहब बड़े चुप साध के बैठे हैं, और नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि वो अपने कार्ड बड़े सीने से लगाए रखते हैं, और वो कार्ड उस वक्त प्ले करते हैं जब मौका हो। और जरदारी साहब के बारे में भी यही मशहूर है कि वो जरदारी साहब एक्टिव तब तक नहीं होते जब उनको जो है ना कुछ वो ना हो। लेकिन अब इसमें ना एक कुछ मसला है। अब वो मसला ये है कि भले वो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हों, भले वो जितने भी, इसमें 2-3 किस्म के मसाइल हैं, 2 बड़े मसले हैं। और वो मसले ये हैं मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, और वो धांधली जिस तरीके से बेनकाब हुई, और उस धांधली का ज़िम्मेदार जिस तरीके से कंट्रोल टावर को ठहराया गया, अवाम ने ठहराया, वो अपनी मिसाल आप है। धांधली होती रही है पाकिस्तान में, इलेक्शंस में माजी में भी होती रही है, लेकिन उस धांधली का इल्ज़ाम आता रहा कि मसलन अगर पीपल्स पार्टी जीती तो नून लीग ने कहा कि इन्होंने धांधली की है, अगर नून लीग जीती तो उन्होंने कहा कि इन्होंने धांधली की है। सियासी जमातें एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहे, ठीक है ना। ये पहली दफ़ा हुआ है 2018 के इलेक्शन के बाद कि जब धांधली हुई तो ये नहीं कहा कि जी इमरान खान ने धांधली की है, कहा कि उन्होंने करवाई है और वो धांधली करवा के इनको ले आए हैं। ये बड़ा एक कैटेगोरिक बयान है, और हर जगह पे आप किसी जाके, मैं आपको कहता हूँ कि आप वो इस तरह की मैं गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन आप शर्त लगा लें, किसी रेहड़ी वाले से जाके पूछें कि 2018 के इलेक्शन में धांधली किसने करवाई है, वो आपको कहेगा कंट्रोल टावर ने करवाई है, ठीक है। तो यहाँ इस हद तक चीज़ें बेनकाब हो गई हैं, जिसकी वजह से अब इतलात यही कि जनाब कंट्रोल टावर इस चीज़ से निकलना, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वो निकलना चाह रहा है। और अगर वो निकलना चाह रहे तो हम इस चीज़ की बहुत ही इसको अच्छा समझते हैं और इसको ना बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ताकि इदारे पे उंगलियां नहीं उठेंगी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब उसमें दो बातें हैं। एक तो वो 2023 में हो या 2022 में हो, जब भी हो इलेक्शन हो, तो उस पर धांधली इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जितनी कुछ उंगलियां उठ चुकी हैं और जितनी कुछ तनकीद हो चुकी है और जितने कुछ एक विजिलेंस पैदा हो गई है, और जितनी कुछ अब जमातें हैं वो उन्होंने ये भी अब कन्वे कर दिया है कि अब की बार ऐसा हुआ तो उसका रिएक्शन बड़ा सख्त होगा। तो वो तो बड़ा मुश्किल है, वो बहुत ही। अब हाँ, एक अपना जैसे हल्का टू हल्का, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, एक पोलिंग बूथ से पोलिंग बूथ, इस तरह की जो धांधली होती है वो एक अलग से एक बात है। तो उसमें तो बात यह है कि वो मैंने
मैंने आपको पिछली वीडियो में खुफिया सर्वेस के बारे में भी बताया था। इस वक्त मसला ये है पंजाब नहीं कंट्रोल में आ रहा और पंजाब के बारे में जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नून लीग स्वीप करेगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी इतला की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ठीक हो गया ना। और सर्वेस वो आपको पता है कौन करवाता होता है। तो वहाँ मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी वो इसी वजह से नवाज शरीफ साहब चुप बैठे हैं, इसी वजह से मरीम नवाज साहब इत्मीनान में हैं कि अच्छा एक तो ये बात, ये धांधली इतनी आसान नहीं होगी। दूसरी ये बात है कि किसी को एक्सटेंशन भी चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो कोई भी अगर कहे कि जी जरदारी साहब ने गैप महसूस किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तो उधर से भी राब्ता टूट गया है, पीटीआई से भी, और उधर से भी राब्ता इतना आसानी से बन नहीं पा रहा, तो अब हम जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा उठा के तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करें। ये सच है, करीब होने की बिल्कुल कोशिश की। हमें खुद भी पता चला कि यार वो नो डाउट उन्होंने तो करीब होने की कोशिश की भी है और वो हर एक चीज़ पे अमन्ना व सदकना कर भी रहे हैं। और वो हर एक चीज़ पे वो अगर कहते हैं कि अली वज़ीर के लिए इस दिन तक ये नहीं भेजना, अपने एडवोकेट जनरल नहीं भेजना, तो वो भी नहीं भेजते। वो कहते हैं अली वज़ीर को गिरफ्तार करके वहाँ इस तरह से उनके साथ सलूक किया जाए, तो वो भी करते हैं। वो और भी जो उनको जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। इसी वजह से नैब ने यह भी कहा है कि जरदारी साहब के जो आके कहा है कि वो उसकी हम एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कोटकना हो या ARY गोल्ड हो या बाकी उनके जो केसेस हैं वो सारे उनके कागजात ही गुम गए हैं, ठीक हो गया ना। उनके कागजात बिल्कुल ही हम कहीं पर को मिसप्लेस हो गए हैं। तो अब हालात ये हैं कि एक तरह से तो इशारे हैं इस तरह से कि वो चूंकि बिल्कुल इस सरे तस्लीम खम करके वो ये मान रहे हैं। अब जाहिर है ये नैब कप्तान के इशारे पे तो नहीं कर रहा है ना, किसी डेफिनेटली मुबैना तौर पे किसी और के इशारे पे, क्योंकि कप्तान के इशारे पे कैसे हो सकता है कि उनको पता है कि जी मैं अगर लाडला हूँ और मेरी जगह के पे कोई और लाडला मुझे रिप्लेस कर रहा है तो वो उस लाडले की फेवर कैसे कर सकता है। तो वो नैब जिनके इशारों पे चल रहा था मुबैना तौर पे, उन्हीं के इशारों पे यहाँ भी इसी तरीके से वो सामने आ रहा है सारा कुछ चीज़ें। तो अब ये बात है कि किसी ने दो बातें हैं, एक तो वो धांधली इतनी आसानी से नहीं होगी और दूसरी बात ये है कि अगर हुई तो बड़ा उसका सख्त रिएक्शन आएगा, और दूसरी बात ये है कि किसी को एक्सटेंशन भी चाहिए। अब उसमें मामला तो ये है ना कि अगर सितंबर तक गेम ऐसे चलती है तो फिर तो उठ के भाई मैं तो लगी लिपटी रखता नहीं हूँ, फिर तो उठ के जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या करना है, जनरल फैज साहब आ जाएंगे चौथे पाँचवें नंबर पे, उन्होंने उठा के उनकी तब तक कोई कोर भी कंप्लीट हो चुकी हो शायद, उन्होंने उठा के उनको आर्मी चीफ बना देना है और ख़ुद चुप करके वही वाली बात है कि उनके अगले भी 5 साल पक्के। तो ये तो फिर मनसूबा वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। तो जो कोई एक्सटेंशन चाह रहा हो माफ़ कीजिएगा, या जो कोई जिसकी ख्वाहिश हो या जिसको कोई ख्वाब दिखाया गया हो या इस तरीके से, तो वो क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। तो वो कौन सी सूरत हाल। अब मसला ये है कि इन हाउस चेंज हर सूरत चाहिए। अब कुछ लोग, अब एक सहाफ़ी से पूछा किसी ने, गैर सियासी बड़े मोतबर शख्सियत ने, कि आप क्या समझते हैं कि जी ये क्यों 23 मार्च रखा गया। अब हमने तो ये किया ना, हमने तो उल्टा ट्वीट्स भी कर दिए, बाकी लोगों ने कर दिए कि PDM इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, PDM मर गई और ये किया और आवाम अभी महंगाई से मर रहे हैं और इन्होंने महंगाई मार्च जो है ना 23 मार्च को रख लिया, ठीक है ना। तो हमने तो उल्टा तनकीद की। तो उस सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप बता दें, उन्होंने कहा जी नहीं आप बता दें, कहा जी मुझे नहीं पता। तो उस गैर सियासी शख्सियत ने उस सहाफ़ी से कहा, बड़ा रेलिवेंट गैर सियासी शख्सियत, ऐसे नहीं है, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, इसमें बड़ी कुछ हैं चीज़ें। उन्होंने जानबूझ के ये 23 मार्च का रखा क्योंकि तब तक टाइम गेन करना है। तो उस सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी कौन सा टाइम गेन करना है। तो उस गैर सियासी शख्सियत ने कहा कि कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ बीनीथ द सरफेस, कुछ जो है ना पर्दे के पीछे कुछ चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं। तो फिर उस सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप बता ही दें। तो उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं सेटल्ड हो रही हैं पर्दे के पीछे, और वो हो सकता है वो इन हाउस चेंज हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने भी इधर उधर नज़र दौड़ाई जब मुझे ये पता चला, और फिर सहाफ़ी से मैंने सुना
तो फिर उसके बाद जनाब वो फिर जो है ना नज़र दौड़ाई और फिर वहाँ से मतलब खोज लगाई और ये कोई सारे तो वाकई कुछ चीज़ें हो रही थी। अच्छा फिर मामला क्या है? मामला ये है कि अभी चंद रोज़ पहले जरदारी साहब ने एक तकरीर करते हुए लाहौर में उन्होंने गलत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़। तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा धीमा सा एहतजाज किया था और ने कहा कि जरदारी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। और नवाज़ शरीफ साहब तो बड़ी उनकी कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ और उनको पता है किन हालात में वो बाहर गए। तो खैर उन्होंने बड़ा मुहज़्ज़ब और बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में एहतजाज किया। तो फिर उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने एक तरह से उस पर माज़रत की और कहा कि नहीं होना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जो तलाल चौधरी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे बिलावल साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, उस पर भी उन्होंने एक तरह से माज़रत कर ली और कहा कि मुझे दुख है, ऐसा अल्फाज नहीं होने चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन में हुए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो एक दूसरे से इस तरह का बिगाड़ना नहीं चाहते। अब समझ तो आ गई होगी ना। अब उस नाहज पे नहीं पहुंचना चाहते कि जिस नाहज पे शायद हो सकता है उसके बाद भी वो पहुंचे इलेक्शन के दौरान या इस तरह से। तो अब मामला क्या है कि भाई अगर इन हाउस चेंज है तो क्या भाई मामला तय पाने हैं ना। अब मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उनकी एक ही डिमांड है, वो बिल्कुल उसी डिमांड पे डटे हुए हैं कि जी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा फिर उनको ये मनाना है कि अब मसला ये है कि जी फ्रेश इलेक्शन तो वो कहते हैं हों बिल्कुल सिर्फ चंद महीनों के लिए, और वो खुर्शीद शाह साहब बहुत एक्टिव हैं, बाकी लोग भी एक्टिव हैं, उसकी गारंटी कैसे होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुना दूँ, वैसे वो लतीफ़ा नहीं है, मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, ये लतीफ़ा नहीं है, बहुत बड़ी एक बात है और ये बात ऐसे शुरली भी नहीं है। मैंने कहा यार ये फिर तो अगर 2-4 महीने की बात है, किसी से मैं पूछ रहा था और ये भी बहुत ही कोई अहम शख्सियत थी, अगर कोई ये 2-4 महीने की बात है तो फिर मियाँ साहब को तो इलेक्शन ही चाहिए ना। तो मियाँ साहब तो फिर कहते हैं यार बात ये है कि फिर वो आपको मैं बताऊँ ना कि बहुत सारी जो 2-4 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो उन पे एतबार भी तो नहीं आता ना, उन पे एतमाद भी नहीं है। तो इस हवाले से मैंने कहा क्या वो गलत बयानी करते हैं? अच्छा गलत बयानी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खैर मैं कहता हूँ उन्होंने गलत को क्या वो गलत बयानी करते हैं फिर वादा करके इस, उन्होंने कहा हाँ जी वो इतना गलत बयानी करते हैं कि अगर आपको कन्फर्म हो जाए ना कि वो आपको पता चल जाए ना कि वो कितनी गलत बयानी करते हैं तो आपको जरदारी साहब सच्चे नज़र आने लगे। मतलब अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितना, मुझे बड़ी हंसी भी आई इस पर, मैंने कहका भी बना किया, मैंने कहा अच्छा ये आपने बड़ी मिसाल दी जी। तो उस हवाले से कहते हैं कि वो इतना इस तरह से, तो अभी तक मियाँ साहब उन पर इस वजह से एतमाद नहीं कर रहे क्योंकि वो काबिल एतमाद नहीं होते। अब की बार कुछ ऐसे बीच में कुछ ऐसे गारंटर आने हैं या कुछ बीच में ऐसे लोग आने हैं कि उनको पता चले कि जी इस तरीके से कि अब अगर, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने तो बहुत वाज़ेह कहा है ना, आप देख सकते हैं गालिबन सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी हम क्या चाहते हैं, हम 2-4 महीने 6 महीने के लिए अगर वो इस तरह की गवर्नमेंट आ जाए वो कुछ काम निपटा ले। और मैंने पहले भी कहा कि 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए अगर वो कोई गवर्नमेंट आती है तो आपका क्या ख्याल है वो कोई महंगाई ख़त्म कर पाएगी? आपका क्या ख्याल है ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी? आपका क्या ख्याल है को पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी? नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ करना है ना उन्होंने ना, कुछ किसी को अगर एक्सटेंशन देनी हो तो वो दे दे और फिर उसके बाद वो चले जाएं और फिर उसके बाद वो इलेक्शन भी। अब मियाँ साहब को ये श्योरिटी और गारंटी चाहिए कि भाई वो अगर बिलफर्ज कोई और भी ऐसा करता है तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि फ़ौरन फिर वो असम्बली तोड़ दे और वो फिर इलेक्शन। अच्छा फिर वो ये भी मामला तय पा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है, अगर बिलफर्ज वो आ जाते हैं और वो सेंटर में आ जाते हैं और वो पंजाब में भी अपना हिस्सा मांगते हैं और वो फिर उसके बाद पंजाब में भी अपने आप को उस तरीके से मजबूत करना शुरू कर देते हैं। और बड़े मसाइल हैं ना फिर यहाँ पर ना, फिर वो ये नहीं मान रहे कि भी अभी तक पीपल्स पार्टी वाले हों, वो ये नहीं मान रहे कि नून वाले खैर इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर 3 महीने के बाद लोग रिलीफ मांगते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब इस तरीके से तो अब आपकी गवर्नमेंट है।
अब मियाँ साहब मैं आपको बताऊं कि कुछ नून लीग के अंदर के सर्कल्स में ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं कि भाई बात यह है कि आप अगर कोलिशन में भी आएंगे ना, आप किसी को सपोर्ट भी कर रहे होंगे ना, उसमें भी मामलात यही होंगे कि देखो अब ये मामला है इस तरीके से, तो आप फिर जो है ना मतलब उसको आप देख लें कि लोग 3 महीने के बाद कहेंगे कि आप किसी के साथ तो बैठे हैं ना, तो रिलीफ आप दें, अब आप पीटीआई को भूल जाएंगे और अगले इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। अब उनको पता है कि हमें इस सूरत में, इस स्टेज पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, ये गैर सियासी शख्सियात भी मान रहे हैं कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं, मियाँ साहब को सूट नहीं करती इन हाउस चेंज। अब मसला ये है कि इसमें अगर इन हाउस चेंज सूट नहीं करती और अगर उन्होंने ना कर दी बिल्कुल ही, तो वो बिल्कुल भी अभी तक ना नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि फिर उनकी मुखालफत बाकी आपको पता किसने कर लेनी है, फिर बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हो जानी है। और फिर उसके बाद दूसरा भी एक खदशा तो है ना कि अगर उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस शख्सियत को बना दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर अगले 5 साल के लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो जनाब ये बहुत सारी चीज़ें तय पा रही हैं, और उन तय पाने वालों में मतलब आप मौलाना साहब भी शामिल हैं, जो आपको पता है मौलाना साहब बहुत तगड़ी शख्सियत हैं भाई, और बहुत ही वो सिर्फ को मौलाना तो नहीं है ना, वो तो बहुत मंझे हुए सियासतदान भी हैं, तो वो भी इन मामलात में पूरी तरह इन हैं, और वो भी जनाब बहुत सारी चीज़ों को बीच में देख रहे हैं और उस सेटलमेंट में भी शामिल हैं। और उसमें तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि तय नहीं हो पा रही, उनकी जुज़ियात नहीं तय पा रही। कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, कितने टाइम के लिए होगा, किस तरह की फिर कैसी असेंबली डिज़ॉल्व हो जाएगी, तो ये जो चीज़ इसका होगा या इसका नहीं होगा, ये तो यहाँ इसको क्या मिलेगा और इसको क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो फौरी तौर पे बस अपना काम वो करे और फिर उसके बाद जो है ना ये को गारंटी श्योरिटी इस तरह के गारंटर हों कि भाई फौरी तौर पे जनाब इलेक्शन कराना है, ठीक हो गया ना। अगर नहीं कराना तो इससे पहले ये भी खदशा है कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा ना हो कि फिर यही कोई इस किस्म का कोई किसी को खुशबू आए और उसने असम्बलियाँ तोड़ दी, तो फिर ये और भी मसला है। तो वो भी कुछ, उस पर भी कुछ काम हो रहा है। अब उस पर मैं कहूँगा किस तरह का काम हो रहा है, तो हमें खामखा फिर जो है ना मसला ये है कि हम फिर नाम लेते हैं, तो फिर हम नाम इस वजह से नहीं लेते कि फिर उसमें ना कोई वही बात जो किसी ने की होती है वो खुद मुकर जाता है, और वो फिर मसला कहता है कि जनाब आपने ये खामखा हमारा नाम क्यों लिया है, ठीक हो गया ना। तो कुछ उस सिलसिले में भी अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि स्पीकर के पास ही जमा होती है ना अदम एतमाद, तो उन्होंने ही आगे काम चलाना होता है ना। कोई अदम एतमाद प्रेसिडेंट के पास तो जमा होती नहीं, या प्राइम मिनिस्टर के पास तो जमा होती नहीं। अब आप समझदार हैं, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो क्या सूरत हाल है उस पर भी कि ताकि वो ऐसा ना हो कि असम्बली टूट जाए। असम्बली के टूटने तो फिर बड़ा मसला है ना, किसी को मसला है कि यार असम्बली अभी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि असम्बली अभी टूटे तो फिर कुछ चीज़ें रह जाएंगी इनकम्प्लीट। तो बस ये वाली सूरत हाल है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट से आपको आगाह किए रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।